गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एक एसबीटीई ने नोटिस जारी किया है रजिस्ट्रेशन के संबंध में। ओके, शायद ये वाला नोटिस जो है आप लोग पूरा देख रखे होंगे। मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपने एग्जाम दिया था पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस का, जो एग्जाम डीसीईसी कंडक्ट कराती है, वो आपने दे दिया। आपने जितना भी फॉर्म भरा था, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह डीसीईसी के पास है। लेकिन जब आपका एडमिशन हो गया किसमें, बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में, चाहे तो वो प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे तो वो सरकारी कॉलेज में हो, किसी भी कॉलेज में हो, चाहे तो वो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो, कहीं भी हो, बिहार में कहीं भी अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो अब आप चले गए हो एसबीटीई के अंडर में। बात समझिए। तो एसबीटीई के पास आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो एसबीटीई अब ये कह रही है कि भाई तुमने जो एग्जाम कंडक्ट मैंने जिसको दिया था डीसीईसी, जो एग्जाम कंडक्ट करा दी, तुमने सारा डॉक्यूमेंट तो उनके ऑफिस में दिया है, लेकिन मेरे यहाँ अब तुम पढ़ोगे, 3 साल अब पढ़ोगे, तो बताओ कि मेरे पास क्या प्रूफ है कि तुम पढ़ोगे। तो आपको अब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। कहाँ पे? एसबीटीई के साइट पे। और इसके लिए एसबीटीई ने एक नोटिस जारी किया है, जो नोटिस मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से, क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, आइए समझते हैं। ये जो नोटिस है आपका 12/9/2024 को रिलीज किया है। क्या है ये नोटिस? देखिए, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सचिव, ये प्रेषक है, मतलब राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद टेक्नोलॉजी भवन पटना 8,15,000। मेन पॉइंट समझो, ये तो आप समझ ही गए। उसमें करना क्या है समझिए। इसमें बोला हुआ है कि सभी का मतलब है कि जितने भी देखो यहाँ, जितने भी राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जितने भी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जितने भी निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जितने भी निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसका मतलब या तो सिंपल, ये तीनों जो कॉलेज है, इस तीनों का मतलब होता है या तो गवर्नमेंट कॉलेज हो किसी भी बिहार का, या तो भाई प्राइवेट कॉलेज हो कोई भी जहां आपने एडमिशन ले रखा है। ठीक है, उनको ये काम करना है। और कौन से बच्चे को? जो कि 2024-25 में नामांकन किए हैं प्रथम सेमेस्टर में, मतलब जो पहला सेमेस्टर में अभी जो बच्चा 2024 में एडमिशन लिया है, जिसका सेशन 2024 से 27 तक चलेगा, लेकिन ये 24-25 एक साल के लिए कह रहा है। तो 24 से 25 जो पहला सेमेस्टर में है, तथा तृतीय सेमेस्टर में, मतलब जो लेटरल एंट्री से जो एडमिशन लिया है, वो डायरेक्ट जाता है थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो जो 2024 में एडमिशन लिए हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, किसी में भी उनको प्रथम सेमेस्टर में हो, चाहे लेटरल एंट्री से जो गए हो, वो लेटरल एंट्री जो गए हैं वो उनके संबंध में। ठीक है, क्या कहता है उनके संबंध में? देखो ध्यान से, ये कहता है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित किया जाता है, ध्यान देना, सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 में नामांकित प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर लेटरल एंट्री सन 2023, ये 23 समझ के कंफ्यूज मत होना, ये 23 दिया हुआ है लेटरल एंट्री के लिए, और जो डायरेक्ट एंट्री लिए हैं एग्जाम के थ्रू, वो 2024-25 समझना। ठीक है, छात्र छात्राओं के निबंधन आवेदन प्रपत्र, निबंधन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको निबंधन आवेदन पत्र मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको क्या करना है? जमा करना है। कहाँ करना है भाई? वेबसाइट पे उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए 800 रुपया फी लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कब से कब होगा? 25 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करिएगा। लेकिन लेट फाइन लगेगा आपको। कितना लगेगा? 100 रुपया पर डे। मतलब अगर 8 तारीख तक आप नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं बताऊंगा और क्या करना है।
8 तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप 9 तारीख को कीजिएगा तो 100 रुपया दीजिएगा, 10 तारीख को कीजिएगा तो 200 रुपया दीजिएगा। जितना दिन लेट उतना 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये 800 तो देना ही देना है, उसके अलावा लेट फाइन, इसलिए आप लोग लेट मत कीजिएगा। 25/9 से 8-10 के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। कैसे करना है रजिस्ट्रेशन तो देखो यहाँ पे, छात्र छात्राओं के सामयिक या पार्षद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से क्या बोला, क्या बोला, ये बोला कि पार्षद द्वारा निबंधित, पार्षद के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे जो छात्र छात्राएं, वही पार्षद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। मतलब जो निबंधित करेंगे वही आगे परीक्षा दे पाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन करा लोगे तभी आप सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इस सब का एग्जाम दे पाओगे, और नहीं कराएंगे रजिस्ट्रेशन तो फिर एग्जाम नहीं दे पाएगा, वो कहानी खत्म तुम्हारा 1 साल, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी है। कैसे होगा भैया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, निबंधन आवेदन पत्र की एक प्रति प्राप्त कर उसे संबंधित छात्र के नामांकन आदेश पर चिपकाएं। छाया प्रति के नेगेटिव का ही छाया चिपकाकर तथा प्राचार्य द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करें। संस्थान में कर लिया जाए। अभिप्रमाणित करने के क्रम में प्राचार्य या उनके द्वारा प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर, एकदम हस्ताक्षर एवं मुहर आधा छायाचित्र पर तथा आधा आवेदन पत्र पर होना चाहिए। बहुत, इतने में बहुत सारी बातें हो गई। क्या क्या बोला देखो, अब ये सब क्या नेगेटिव चिपकाना, क्या चिपकाना, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। आपका रजिस्ट्रेशन होना है कब, 25 सितंबर से। 25 सितंबर पे SBTE के साइट पे आप जाइएगा और SBTE के साइट पर एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और बाहर से प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जैसे ही प्रिंट आउट और फोटोकॉपी निकलवा लोगे उसको भर देना है। उस पे इस तरह का फॉर्म आएगा, आपको बता देते हैं यहाँ पे, इस तरह का फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये सारा डिटेल आपको भर देना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे एक फोटो और यहाँ पे साइन का एक कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही फोटो चिपकाना जो कि तुमने फॉर्म भरते समय, एडमिशन लेते समय फोटो दिया था, या फिर DCEC के साइट पे जो फोटो दिया था वही फोटो यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइन कर देना है। ये पूरा भर लिए तुम। भरने के बाद इसको ले जाना है। अच्छा, ये जो बोला है ना कि छायाचित्र नेगेटिव के छायाचित्र के स्थान पे चिपकाना है, यहाँ पे एक शैडो करके फोटो बना रहेगा, उसी में अपना ओरिजिनल फोटो लेके चिपका देना है, यहाँ पे साइन कर देना। अब उसके बाद देखो ध्यान से क्या बोला, ये अभिप्रमाणित कर। किससे, प्राधिकारी से। मतलब ई जाना, फॉर्म वॉर्म भर देना, उसके बाद अपने कॉलेज में चले जाना और वहां कहना रजिस्ट्रार को, चाहे जो भी आपके ऑफिस में बैठते हैं, सर इसको अटेस्टेड कर दीजिए। अटेस्टेड मतलब होता है अभिप्रमाणित करना, ठीक है। तो कैसे करोगे अभिप्रमाणित, साइन करेंगे। वो साइन कैसे करेंगे, ये तुम्हारा फोटो है, आधा फोटो पे और आधा फॉर्म पे साइन, और मोहर मार देंगे। तो मोहर कैसे मरेगा, आधा फोटो पे आधा साइन पे, आधा फोटो पे आधा फॉर्म पे, तुम्हारा जो फोटो है अभी प्रमाणित हो गया। अब उसको ले लेना है, वही बोला हस्ताक्षर एवं मुहर आधा छायाचित्र तथा आधा आवेदन पत्र पे होना चाहिए। मतलब जो फोटो यहाँ लगाए हो तो जो मुहर मरेगा ये आधा इसके ऊपर मरेगा और आधा इसके ऊपर। जैसे ये फोटो है तो आधा फोटो पे और आधा, ये चेहरा पे मत मरवा लेना, नीचे आधा फोटो पे और आधा फॉर्म पे मरेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा कॉलेज से ठप्पा लग गया, अब उस फॉर्म को लीजिए और उसके साथ डॉक्यूमेंट लीजिए, अपना 10th का जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए हो, और लेटरल एंट्री वाला जो 12th का डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया वो डॉक्यूमेंट लीजिए और उन सब को स्कैनिंग कराइए, और स्कैनिंग करा के उस ई वाला फॉर्म प्लस साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट है, मतलब 10th का जो डॉक्यूमेंट है या 12th का जो डॉक्यूमेंट है, 10th 12th दोनों का डॉक्यूमेंट सब जाकर के अपलोड कर देना है। किसके साइट पे, SBTE के साइट पे। यही कह रहा है ये, ठीक है। देखिए निबंधन बहुत माता पिता का नाम, जन्मतिथि, देखो क्या क्या भरना है उसमें मैं बता देता हूं। इसमें क्या क्या भरना होगा,
इसमें भरना होगा अंकित छाया चित्र का नाम, मतलब आपका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि भरना होगा। नामांकन के अधिकार में मैट्रिक, देखो बच्चा, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र चाहिए आपको। निबंधन आवेदन पत्र पर अंकित छाया शाखा का नाम एवं संस्थान का अखिलेख तकनीकी द्वारा परिषद अभिशासित नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित शाखा के अनुरूप है। अच्छा, बात यही है, कहने का मतलब है कि आपको मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट चाहिए और जो आपने फॉर्म डाउनलोड करके जो अटेस्टेड करवाया था वो वाला चाहिए, उसको जाके अपलोड कर देना है। ठीक है, चिपकाए गए छाया प्रति माने फोटो के का मिलान संबंधित छात्र छात्राएं एवं नामांकन अभिलेख पर चिपकाया हुआ छात्र छात्राओं के हस्ताक्षर की जांच बाद में छाया अभिप्रमाणित किया जाएगा। जो फोटो तुम फॉर्म भरने समय दिए थे वही फोटो आपको क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, चलिए, नामांकन आदेश हस्ताक्षरित फोटो एवं एक प्रति मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र एवं एली के अंतर्गत नामांकित आवेदन हेतु व्यवसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र, जो लेटरल एंट्री लिए हैं ना 12th के बाद, जो लेटरल एंट्री लिए हैं उनको क्या करना है, 12th के लेटरल एंट्री जो लिए हैं वो लेटरल एंट्री वाला अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और जो मैट्रिक पे लिए वो मैट्रिक वाला, मतलब मैट्रिक 12th और जिसके पास लेटरल एंट्री वो तीनों लगा देना है। ठीक है, ये जाके साइट पे अपलोड कर देना है। अपलोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि एसबीटी आपसे आपका सारा डॉक्यूमेंट मांग रही है कि आप मेरे यहाँ 4 साल पढ़िएगा, 3 साल पढ़िएगा, तो हम आपका डॉक्यूमेंट रखेंगे ना। यही मोटा मोटी अब मैं शुरू से बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये तो हम सीख गए। देखो बच्चा, ध्यान से करना क्या है। पहले एसबीटी के साइट पे जाना है, उसके बाद वहां से एगो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उस फॉर्म को भर देना है, फोटो लगा देना है, साइन लगा देना है और कॉलेज से अटेस्टेड करवा देना है। उसके बाद उस फॉर्म को लेना है और अपना 10th का 12th का मार्कशीट और एली वाला मार्कशीट, जिसके पास एली नहीं है वो नहीं लगाएंगे, सबका फोटोकॉपी लेना है, सबको अपने से हस्ताक्षर कर देना है, मतलब 100 अभी प्रमाणित कर देना है, और उसको फिर जाकर के वेबसाइट पे एसबीटी के साइट पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जाके अपलोड कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके लिए जब अपलोड करोगे, फाइनल सबमिट करोगे तो 800 रुपया आपको लगेगा। ये रजिस्ट्रेशन का, फॉर्म भरने का लगा था पैसा, यहाँ 800 रुपया एसबीटी कहती है कि हमको आप दीजिए, हम आपका सारा ब्यौरा अपने पास सेव रखेंगे 3 साल तक, और उसके बाद जब आपको डिग्री मिल जाएगा तो फिर आप मेरा कहानी आपका खत्म। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा, चलिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अच्छा, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है वो भी हम बता देंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप हैं और जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।